Hmm. Good evening, children. We are once again back with the class of accounts. I am Mahendra Kumar, faculty of Maulit Z School for Accounts in English, PGT. Okay, in the last class we have started chapter 2, and in that I have that chapter was related to change in existing profit sharing ratio. Okay, so I have explained you how to what is the formula of sacrificing ratio, and then the next topic was valuation of goodwill. In that I have told you there are three methods to calculate goodwill, evaluate goodwill. First method was average profit method, which I have already explained you in the next class. One thing was left, and that was abnormal loss. Yani if you are doing questions in which there is certain abnormal loss given and abnormal profits are given. Suppose the partner has earned in any year some profits from gambling, speculative activities. That is not the part of business activity and that will be deducted. तो जितने भी abnormal losses हैं उन्हें प्लस करना है. जैसे आपका आग लग गई, destroy goods destroyed by fire, ये हम ऐड कर देंगे जिस ईयर में ऐसा हुआ है, और एबनॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है. एवरेज प्रॉफिट मेथड में एक टॉपिक और है उसी के अंदर जिसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. उसमें है कुछ नहीं, आपको ऑलरेडी वेट्स गिवन होंगे, ईयर गिवन होगा, प्रॉफिट गिवन होगा. मान लीजिए आपका क्वेश्चन है 2011 का प्रॉफिट 43,000, 12 का 50,000, 13 का 52,000, 14 का 65,000, 15 का 85,000. ऑलरेडी आपको वेट्स गिवन है 1 2 3 4 5 15. आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आपका प्रोडक्ट आ गया. वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन 15. 5 + 1 3, 3 and 3 what 6, then 10, then 15 अपॉन 15. ये निकल के आए. गुडविल आपको ऑलरेडी गिवन होगा, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, तो आप इससे गुडविल निकाल लेंगे. अब आपका जो नेक्स्ट मेथड आता है वो आएगा अब आपका सुपर प्रॉफिट मेथड. तो मैं आपको बता दूं. Okay, children, so here we have the super profit method, that is the second method of valuation of goodwill. Okay, so super profit method में हमको तीन चीजें निकालनी पड़ेंगी. पहला नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. कैपिटल इन्वेस्टेड ये गिवन होगा क्वेश्चन में, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन होगा. ठीक है. सुपर प्रॉफिट फिर कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल. एवरेज प्रॉफिट निकालना हम पहले ही सीख चुके हैं, कुछ सालों का प्रॉफिट गिवन होगा, उससे हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा. नॉर्मल प्रॉफिट हम ऐसे निकालने हैं. गुडविल क्या होगा? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज. ये नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि कितने साल के लिए आप, ये है 2.5 हो सकता है, 1.8 हो सकता है, 2 इयर्स हो सकता है, 3 इयर्स हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है. ठीक. Now suppose we are going to explain, I'm going to explain you super profit method with the help of an example which is already given in your book. Okay, this is one of the illustrations from your book. So 2019 का हमारा प्रॉफिट है 20,000, 2010 का हमारा लॉस है, लॉस हमने ब्रैकेट में लिख दिया 70,000, 2011 40,000 अगेन लॉस, then 12 2,50,000 प्रॉफिट, 2013 270 प्रॉफिट, 2014 3 lakh profit, and then 3,20,000 profit. Okay, children. So from here कैपिटल इन्वेस्टेड इसमें ऑलरेडी गिवन है 12 लाख रुपए. ठीक है. 12 lakh rupees. Okay, then normal profit is given 10% and 2.5 years of purchases. अब एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे. पहला स्टेप, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? ये हमने टोटल प्रॉफिट फॉर द लास्ट 7 years जो हमारा 10,50,000 आया, 10,50,000. ओके, अब ये आ गया तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे 10,50,000 अपॉन 7, क्योंकि 7 साल का प्रॉफिट गिवन है. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, इसे डिवाइड किया तो हमारा कितना आया? 1,50,000. अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारा ये था, कैपिटल इन्वेस्टेड हमारा कितना गिवन था? 12 लाख रुपए. तो 12 लाख, रेट ऑफ रिटर्न कितना था? 10%, तो 10 अपॉन 100. तो हमारे लिए कितना आ गया? 1,20,000. अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज हमारे पास है, नॉर्मल हमारे पास है. एवरेज हमारा कितना था? 1,50,000. इसमें से हम 1,20,000 माइनस कर देंगे, 30,000 हमारा क्या आ गया? ये आ गया. क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट. अब गुडविल कैसे निकालेंगे? फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेजेस. नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेजेस हमारा 2.5 ऑलरेडी गिवन है, तो 30,000 इनटू 2.5 करेंगे तो 70,000 ये हमारा आंसर आ जाएगा. सो दिस इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग goodwill with the help of super profit method. But before calculating goodwill from super profit method, you have to learn up these formulas. You have to know how to calculate normal profit. You have to know how to calculate super profit. Okay, what are the formulas? So I think you must have understood this matter. So children, today we have done
Weighted average method, I have explained you the question of weighted average method, I have explained you the question of super profit method. So both these methods you have to do the question based on both these methods you can do. Today in the next session I will be doing with you the last method of valuation of goodwill, that is capitalization method. That method is also divided into two parts, capitalization on the basis of average profit and capitalization on the basis of super profit. Okay children, bye. Thank you. Until then, be safe and sound. Thank you children.